यह बात आप जानते हैं क्या कि हमारी सोच ही हमारे भाग्य को तय करती है। 1943 में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई किताब थिंक ग्रो रिच केवल अमीर बनने की कहानी नहीं है, यह एक मानसिक क्रांति है। सफल लोगों के अनुभवों से निकले 13 गुप्त सूत्र आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे कैसे सोचने के तरीके में बदलाव आपके आर्थिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास की असली चाबी हो सकता है। इसलिए ध्यान दें, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सफलता की एक नई शुरुआत हो सकता है। सफलता का पहला रहस्य, सफलता के लिए जरूरी है विस्तृत योजना और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य। अपने मन को किसी निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करें और देखें कि दुनिया कितनी जल्दी आपको रास्ता दे देती है। नेपोलियन हिल, सफल बनने का रास्ता तभी शुरू होता है जब आपको पता हो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। बिना स्पष्ट लक्ष्यों के हम सफलता की ओर यात्रा शुरू नहीं कर सकते। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को जितना हो सके उतना सटीक रूप से तय करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह निश्चित करें कि किस उम्र तक आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं। ऐसे लक्ष्य आपको यह समझने में मदद करेंगे कि अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा। लक्ष्य तय करने और एक समय सीमा देने के बाद आपको एक योजना बनानी चाहिए। इस योजना में अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक एक कदम का तरीका होना चाहिए। जब योजना बन जाए तो तुरंत कार्य शुरू करें। ये सुझाव आपको प्रेरित और केंद्रित रखेंगे, जिससे आप अगले मील का पत्थर पार कर सकें। आखिरकार आप अपना अंतिम लक्ष्य हासिल कर लेंगे। सफलता का दूसरा रहस्य, इच्छा ही हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु है। आप जो चाहते हैं उसे तब तक पाया जा सकता है जब तक आप अपनी इच्छाओं को मजबूती से थामे रखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल परिणाम की इच्छा करना ही काफी है। उदाहरण के लिए, सिर्फ पैसे की चाह रखना आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसके बजाय आपको प्रभावी योजनाएं और लक्ष्य बनाने के प्रति जुनूनी होना होगा। धनवान बनने की दिशा में योजना बनाने के लिए निम्नलिखित कदम आपकी मदद करेंगे। 8. तय करें कि आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं। यह राशि बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, यहां तक कि एक डॉलर तक भी। 2. निर्धारित करें कि इस धनराशि को पाने के लिए आप क्या देने को तैयार हैं। 3. एक तारीख तय करें जब तक आप यह पूरी धनराशि प्राप्त कर लेना चाहते हैं। 4. एक विस्तृत योजना बनाएं कि आप इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे और अभी क्या किया जा सकता है। 5. उपरोक्त सभी बातों को एक स्पष्ट कथन के रूप में लिख लें। 6. अंत में इस कथन को रोजाना दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। सफलता का तीसरा रहस्य, सफल लोगों को अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास होता है। किसी चीज की सिर्फ इच्छा करना और उसे पाने के लिए तैयार होना, इन दोनों में फर्क है। कोई भी व्यक्ति तब तक किसी चीज के लिए तैयार नहीं होता जब तक वह यह विश्वास नहीं करता कि वह उसे प्राप्त कर सकता है। मन की अवस्था विश्वास होनी चाहिए, सिर्फ आशा या इच्छा नहीं। विश्वास के लिए खुले मन का होना आवश्यक है। मिस नेपोलियन हिल, अडिग विश्वास एक अद्भुत संपत्ति है। जिस व्यक्ति के अंदर अटूट विश्वास होता है वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरता है, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना सच्ची सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी अटूट विश्वास और आत्मविश्वास की शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गांधी जी के पास पारंपरिक सत्ता के साधन नहीं थे, न धन और न ही सेना, लेकिन उनके पास यह अटूट विश्वास था कि वे अपने देश भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं। इसी विश्वास के बल पर उन्होंने अपने देशवासियों को प्रभावित किया और एक बड़ा बदलाव लाया। हम गांधी जी से अलग नहीं हैं। अगर हम भी अपने अंदर अटूट आत्मविश्वास और अपने लक्ष्यों को पाने की शक्ति पर विश्वास पैदा करें तो हम भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता का चौथा रहस्य, जहां डर है वहां विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जब हम अपने डर पर काबू पा लेते हैं तभी हम सच्चे और अडिग विश्वास के साथ समृद्ध बनने की ओर बढ़ सकते हैं। डर के 6 प्रमुख प्रकार होते हैं। 8. गरीबी का डर। इसमें उदासीनता, निर्णय न ले पाना, संदेह, चिंता, जरूरत से ज्यादा सतर्कता और काम टालने की आदत शामिल होती है। 2. आलोचना का डर। इसमें आत्म सचेतता, आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना, पहल की कमी, महत्वाकांक्षा की कमी और दिखावे की प्रवृत्ति हो सकती है। 3. बीमारी का डर। यह हाइपोकॉन्ड्रिया,
छोटी छोटी बीमारियों को लेकर डर, व्यायाम में रुचि न होना, कमजोरी, आत्मदया और असंयम को जन्म देता है। 4 में ही किसी के प्यार को खोने का डर, यह ईर्ष्या, दोष निकालने की आदत और जुए जैसी गतिविधियों की ओर ले जाता है। 5 बुढ़ापे का डर, यह हमें धीमा कर देता है और लगभग 40 की उम्र के बाद हीन भावना पैदा करता है। इसके कारण कल्पना शक्ति, पहल करने की शक्ति और आत्मनिर्भरता में कमी आ जाती है। 6 मृत्यु का डर, यह हमें जीने के बजाय मरने पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करता है। इससे जीवन में उद्देश्य और उपयुक्त कार्य की कमी हो जाती है। सभी डर इन्हीं 6 में से किसी एक श्रेणी में आते हैं। डर से भरे विचार कभी भी आर्थिक सफलता की ओर नहीं ले जाते, लेकिन हम अपने मन को इन डरपूर्ण विचारों से हटाकर सही दिशा में ले जा सकते हैं। डर सिर्फ मन की एक स्थिति है, और जब हम अपने मन की स्थिति पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब डर हमें नियंत्रित नहीं कर पाता। सफलता का 5वां रहस्य, हमारा अवचेतन हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अडिग विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम जन्म से आते हैं, लेकिन हम समय के साथ इस विश्वास को विकसित करना सीख सकते हैं। आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, आत्मविश्वास को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसमें कुछ विशेष और उद्देश्यपूर्ण विचारों को बार बार सोचने और दोहराने की प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे हमारे व्यवहार पर असर पड़ता है। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक लक्ष्यों और विचारों से भर देता है। चूंकि हमारा अवचेतन मन हमारी वास्तविकता को प्रभावित करता है, इसलिए ये सकारात्मक संदेश हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आप विश्वास करने लगते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म सुझाव को आत्म संकेत, सेल्फ सजेशन भी कहा जाता है। यह हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसलिए सिर्फ अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को जोर से पढ़ना ही काफी नहीं है, आपको उन शब्दों के साथ भावनाएं भी जोड़नी होंगी। जब आप संकल्प या पुष्टि, एफर्मेशन करते हैं, तो अपनी इच्छा को पूरी तरह महसूस करें और उसमें खो जाएं। आपका अवचेतन मन तभी क्रिया में आएगा जब उसमें विचारों के साथ गहरी भावनाएं भी शामिल होंगी। आत्म सुझाव का प्रयोग जितना ज्यादा हो सके करें। जितनी बार आप आत्म सुझाव का प्रयोग करेंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। निम्नलिखित कदम आपको अमीर बनने में मदद करेंगे। 8 एक शांत जगह खोजें जहां कोई आपको परेशान न करे। वहां पर अपने लिखे हुए कथन, लक्ष्य का विवरण को जोर से दोहराएं। फिर उस पैसे को अपने पास होने की कल्पना करें। इस क्रिया को हर सुबह और रात दोहराएं, जब तक कि आपके मन में उस सारी धनराशि की एक स्पष्ट छवि न बन जाए जिसे आप कमाना चाहते हैं। इन इच्छाओं की कल्पना करते रहें जब तक कि आप उन्हें पूरी तरह से याद न कर लें। सफलता का 6ठा रहस्य, ज्ञान ही शक्ति है। एक शिक्षित व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बहुत सारा सामान्य या विशेष ज्ञान है। एक सच्चा शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को इस हद तक विकसित कर लिया है कि वह जो चाहे या उसके समकक्ष कोई चीज दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना प्राप्त कर सके। ये नेपोलियन हिल। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, लेकिन शिक्षा को लेकर हमारे मन में जो पूर्व धारणाएं हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। जानकार होना आपकी डिग्री से नहीं जुड़ा होता। हेनरी फोर्ड इसका एक उदाहरण है, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनके पास उपयोगी ज्ञान बहुत था। सफल होने के लिए ढेर सारी जानकारी जरूरी नहीं होती। इसके बजाय सही अनुभव और सही ज्ञान प्राप्त करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुभव, ज्ञान और अपनी ताकतों का मेल ही विकास की कुंजी है। हालांकि अनुभव ज्यादा अहम है, फिर भी हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्सर हमें लगता है कि हम पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो लोग निरंतर अपना ज्ञान और अनुभव बढ़ाते रहते हैं, वही सबसे ज्यादा सफल होते हैं। आप नया अनुभव प्राप्त करके या विश्वविद्यालय में जाकर या फिर शाम की कक्षाओं में भाग लेकर और व्यावहारिक ज्ञान हासिल करके भी सीख सकते हैं। हमें हमेशा अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो ज्ञानी और अनुभवी हों। हमें कभी भी अपने प्रोफेशनल या दोस्ती के समूह में सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें खुद को ऐसे लोगों से घेरना चाहिए जिनसे हम नए कौशल और विचार सीख सकें। सफलता का 7वां रहस्य,
कल्पना आपके सपनों को हकीकत में बदल देगी। कल्पना का महत्व। हर सफलता की कहानी एक विचार से शुरू होती है। ये विचार हमारे मन की कल्पनाओं से उत्पन्न होते हैं, जो हमारे दिमाग की रचनात्मक कार्यशालाएं हैं। हम इन्हें उपयोग करके अपने सपनों को विचारों से वास्तविकता में बदल सकते हैं। आपकी कल्पना के अंदर ही सभी योजनाएं बनती हैं। आपकी कल्पना कितनी विकसित है, इस पर आपकी सफलता की सीमा निर्भर करती है। कल्पना के दो प्रकार होते हैं, संश्लेषणात्मक और रचनात्मक। कल्पना के प्रकार। रचनात्मक कल्पना। यह कल्पना का प्रकार हमें नए विचार विकसित करने में मदद करता है। यह कहीं से शुरू होकर कुछ अनोखा बनाता है। आप तभी रचनात्मक कल्पना तक पहुंच सकते हैं जब आपकी इच्छा आपके चेतन मन को प्रेरित करे। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे आपको प्रशिक्षित करना होता है। संश्लेषणात्मक कल्पना। यह प्रकार पुरानी विचारों का उपयोग करके नए कॉन्सेप्ट बनाता है। उदाहरण के लिए सोनी ने डिक्टाफोन की तकनीक का उपयोग करके पहला वॉकमैन बनाया। इसमें कोई नई रचना नहीं होती क्योंकि यह मौजूदा मानसिक सामग्री पर काम करता है। ये दोनों प्रकार की कल्पना एक दूसरे को पूरा करते हैं। सभी दौलत की शुरुआत विचारों से होती है और विचार कल्पना का उत्पाद होते हैं। उदाहरण के लिए कोका कोला के संस्थापक आसा कैंडलर ने लगभग 140 साल पहले सिरदर्द की दवा का उपयोग करके यह पेय बनाया। कैंडलर ने एक फार्मासिस्ट से उस नुस्खे को लिया और उसे एक बड़ी सफलता में बदल दिया। वास्तव में विचारों का व्यापार उस जगह किया जा सकता है जहां ठोस माल का व्यापार नहीं हो सकता। ज्यादातर दौलत तब शुरू होती है जब एक उत्कृष्ट विचार वाला व्यक्ति एक ऐसे विक्रेता से मिलता है जो विचार बेचता है। जब इच्छा के साथ विचार जुड़ जाते हैं तो वे अनवरत शक्तियां बन जाते हैं। वे उन दिमागों से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया। इसलिए आपको उन्हें सुनना, पालना और विकसित करना चाहिए ताकि आप उन्हें पूरा कर सकें। सफलता का 8वां रहस्य। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना आत्म जागरूकता से जुड़ा होता है। यदि हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं तो हम उनका सामना कर सकते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्रभावित करने से रोक सकते हैं। सबसे सामान्य समस्याओं में अस्पष्ट लक्ष्य, महत्वाकांक्षा की कमी, टालमटोल की आदत और कमजोर इच्छा शक्ति शामिल हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को समझ लेते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं या अपनी ताकत के माध्यम से उनकी भरपाई कर सकते हैं। एक गहन और ईमानदार आत्मविश्लेषण आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। इसे प्राप्त करने के लिए आप कुछ सवालों की एक चेकलिस्ट बना सकते हैं। 1. क्या मैंने इस साल अपने लक्ष्य हासिल किए हैं? 2. क्या मैं हमेशा दोस्ताना, विनम्र और सहयोगी रहा हूं? 3. क्या मैंने सभी निर्णय तुरंत और दृढ़ता से लिए? इसके बाद आपको अपने इस आत्मविश्लेषण की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति की वस्तुनिष्ठ राय से करनी चाहिए जो आपको अच्छी तरह जानता हो। किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी ताकत और कमजोरियों पर ईमानदारी से चर्चा करने को कहें। सफलता का 9वां रहस्य। अपनी सकारात्मक भावनाओं को मजबूत करें। हमारा अवचेतन मन हमें ताकत और सहनशक्ति देकर सकारात्मक रूप से ढाल सकता है, लेकिन यह हमें नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि हमें निराशावादी बना देना। हमें अपने अवचेतन मन को यह सिखाना चाहिए कि हमारी इच्छाएं और लक्ष्य क्या हैं। हम इसे सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से पोषित करके कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा एक सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए, चाहे हमारी वर्तमान परिस्थितियां जैसी भी हों। हम इसे और भी मजबूत बना सकते हैं यदि हम खुद को आशावादी लोगों से घेर लें। सफलता का 10वां रहस्य। सफल लोग होते हैं दृढ़। अपने लक्ष्यों पर टिके रहें। जो लोग असफल होते हैं उनके भीतर अक्सर दृढ़ निश्चय की कमी होती है। सफल लोग प्रायः बहुत ही दृढ़ और सहनशील होते हैं। मल्टी मिलियनेयर वे लोग होते हैं जो पलक झपकते ही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वे अपने फैसलों पर तब तक टिके रहते हैं जब तक वे साकार न हो जाएं। वे पैसों के नुकसान से नहीं डरते और घाटे को सहजता से स्वीकार करते हैं। सफल लोग अपनी मूल योजना पर अड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका देते हैं। हालांकि जहां जरूरी हो वहां सुधार अवश्य करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी छोटे बदलाव से बड़ा सकारात्मक असर हो सकता है तो वह बदलाव करना ही समझदारी है। जब तक आपका ध्यान अपने अंतिम लक्ष्य पर टिका है, तब तक आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे।
दृढ़ता और सहनशीलता कैसे विकसित करें? अपने जीवन में दृढ़ता और सहनशीलता की आदत डालने के लिए इन नियमों का पालन करें। ऐसा ठोस लक्ष्य बनाएं जिसके लिए आप वास्तव में जुनूनी हों। 2. उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों की एक विस्तृत योजना बनाएं। 3. नकारात्मक राय को अपने विचारों और व्यवहारों पर हावी न होने दें। 4. ऐसे मजबूत संबंध बनाएं जो कठिन समय में आपका साथ दें और आपकी सफलता का जश्न भी मनाएं। इच्छा शक्ति दृढ़ता की आत्मा है। जब आप अपनी इच्छा और जुनून को जोड़ देते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। आप अपने लक्ष्य के लिए कितने जुनूनी हैं, इसी पर निर्भर करता है कि आप कितनी आसानी से टिके रह सकते हैं। आपका मास्टरमाइंड समूह आपको कठिन समय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। दृढ़ता के लिए 8 चरणीय दृष्टिकोण। 8. उद्देश्य की स्पष्टता। आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 2. जुनूनी बने। जब आप किसी लक्ष्य को वास्तव में चाहते हैं तो उस पर जुनून से काम करना स्वाभाविक हो जाता है। 3. आत्मनिर्भरता। यह विश्वास रखें कि आप अपनी योजना को पूरा कर सकते हैं और लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 4. योजना की स्पष्टता। आपकी योजनाएं व्यवस्थित और विस्तृत होनी चाहिए ताकि कठिन समय में भी मार्गदर्शन मिल सके। 5. सटीक ज्ञान। आपकी योजनाएं और लक्ष्य हमेशा तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। 6. सहयोग। कठिन समय में मदद लेने के लिए अपने मास्टरमाइंड समूह और आसपास के लोगों से जुड़ें। 7. इच्छा शक्ति। ध्यान केंद्रित रखें और अपनी योजना को अंत तक पूरा करने का संकल्प बनाए रखें। 8. दृढ़ता। जब आपका रोज का व्यवहार आदत बन जाता है तो वही आपकी पहचान बन जाती है। इस तरह जब आप साहस को आदत बना लेते हैं तो आप डर पर विजय पा सकते हैं। सफलता का 11वां रहस्य। मास्टरमाइंड एक प्रेरक शक्ति के रूप में। धन एकत्र करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के बिना अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना असंभव है। शक्ति अर्जित करने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। 8. अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। 2. संचित अनुभव, एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस। 3. प्रयोग और अनुसंधान, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। आपका मास्टरमाइंड समूह ऐसे सदस्यों से बना होता है जिनके पास वे ज्ञान होते हैं जो आपके पास नहीं है। अकेले सभी आवश्यक ज्ञान हासिल करना असंभव। इस ज्ञान को एक संगठित और ठोस योजना में बदलकर आप इसे शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, सहयोगी सोसा SMPR कोऑपरेटिव अलायंसेस, हर महान सफलता और संपत्ति की नींव ही है SHA। जब कई दिमाग एक साथ काम करे तो उसका परिणाम केवल जोड़ नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। सफलता का 12वां रहस्य, यौन ऊर्जा के रूपांतरण का रहस्य। ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार में बदलना। यौन ऊर्जा हमारी सबसे मौलिक और शक्तिशाली प्रेरणा है। यह सबसे प्रभावशाली ऊर्जा है। यौन इच्छा इतनी प्रबल होती है कि लोग इसके लिए कभी-कभी अपनी आजीविका और प्रतिष्ठा तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो यह बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपनी यौन इच्छाओं को दबाना चाहिए, बल्कि हमें इस ऊर्जा के लिए एक वैकल्पिक और रचनात्मक मार्ग खोजना चाहिए। उदाहरण के लिए, इस ऊर्जा का उपयोग अपनी रचनात्मक क्षमताओं को निखारने में किया जा सकता है। यह काम करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका प्रभाव सकारात्मक और शक्तिशाली होता है। सफलता का 13वां और अंतिम रहस्य, खुद को समझदार लोगों से घेरें। अगर आप बड़े स्तर पर सफल होना चाहते हैं तो आपको ऐसे समझदार लोगों की जरूरत होगी जो आपका समर्थन कर सकें। ब्रेन ट्रस्ट एक ऐसा समूह है जिसमें समान सोच और बुद्धिमत्ता वाले लोग होते हैं। इनका लक्ष्य एक होना चाहिए और वे अपनी क्षमताओं को निरंतर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए। इस समूह में एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराने, अकाउंटेबिलिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। यही लोग आपके पीयर ग्रुप हैं। ब्रेन ट्रस्ट तभी प्रभावी होगा जब आप सिनर्जी उत्पन्न कर सकें, यानी जब 2 या 2 से अधिक लोगों की क्षमताएं मिलकर एक साझा लक्ष्य को हासिल करती हैं और परिणाम व्यक्तिगत योगदानों से बेहतर होते हैं। इस तरह के लोगों से सप्ताह में कम 2 बार मिलिए।
साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ सामंजस्य, हार्मनी बनाए रखना आवश्यक है। आपके समूह के लोगों में भी उतनी ही दृढ़ता होनी चाहिए जितनी आपके अंदर है, और वे इस बात से खुश हों कि आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं। यह था थिंक ग्रो रिच किताब के 13 सफलता के रहस्यों का सारांश। यह किताब हमें सिखाती है, सफलता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। आपकी सोच ही तय करती है कि आप जीवन में कहां तक पहुंचें। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस किताब की हर एक सीख को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा रहस्य कौन सा है। और ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।